सुलह का शहजादा, सुलह का शहजादा यीशु मसीह, यीशु मसीह सुलह का शहजादा, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, राजाओं का राजा, मुक्ति का रास्ता, सुलह का शहजादा। आइए मेरे साथ मिलकर आज की शाम पैदाइश उसका 12वां बाब, उसकी पहली 4 आयत और उसके बाद 9वीं आयत। आज शाम हमारा मौजू है, आज शाम जिस चीज पर हम सीखना चाहते हैं इब्राहिम की जिंदगी के ताल्लुक से, और आज का उन्वान है टेक योर फर्स्ट स्टेप, अपना पहला कदम उठाएं। आमीन, आमीन। क्या आप जानते हैं और आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि शिफा पाने के लिए, खुशहाली पाने के लिए, पाकीज़गी पाने के लिए हमें पहला कदम उठाना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे पीछे बोले ऊंची आवाज में, और खुदा ने इब्राहिम से कहा तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आपको पता है खुदा हम में से हर एक को वादों की सरजमीन ना सिर्फ दिखाता है बल्कि वहां तक लेके भी जाता है। आमीन, रूहानी तौर पर, रूहानी तौर पर। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, लफ्ज पे जोर दे, बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायसे बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक, अब में से हर एक को खुदा कहता है, उसने हजारों साल पहले इब्राहिम से कहा, आज मुझ समेत बहुतों को कहता है कि ईमान का सफर शुरू करो। हालेलुया। सो इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक, ऊंची आवाज में, सो इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया, और इब्राहिम 75 वर्ष का था जब वो हरान से रवाना हुआ। अब 9वीं आयत मेरे साथ आपने बोलनी है। और इब्राहिम सफर करता करता जनूब की तरफ बढ़ गया। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जैसे मैंने कहा कि आज शाम मेरा अनुमान है अपना पहला कदम उठाएं। याद रखिए, हर ईमानदार को जिंदगी में बारहा खुदा के कलाम के मुताबिक और खुदा की दी गई तहरीक के मुताबिक कदम उठाने की जरूरत है। खुदा चाहता है कि हम अपने ईमान का सफर अपनी हालत के मुताबिक नहीं बल्कि खुदा के वादों के मुताबिक जारी और सारी रखें, और खुदा के साथ इस सफर की कंटिन्यूटी, इसका तसलसल
याद रखिए हमें कामयाब बनाता है। इब्राहिम जो इब्राहिम था वो कोई कामिल शख्स नहीं था। याद रखिए खुदा अपने चुनाव में दुनिया के बहुत ज़हीन लोगों को, इंसान की नजर में बहुत से ठीक लोगों को नहीं लेता, बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है उसने दुनिया के नकम्मों, बेवजूदों और हकीरों को और कमीनों को चुना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें फख्र होना चाहिए इस बात पर कि हम गुनाह, बदी, नापाकी और नाराजगी में से निकाले गए हैं। उसके रहम, फजल और तरस की बदौलत जब तक हम इस रूहे जमीन पर हैं यह सफर जारी और सारी रहेगा। इब्राहिम जो ईमानदारों का बाप है, जब बाइबल मुकद्दस में ईमान का जिक्र होता है तो फिर ईमानदारों के बाप का जिक्र किए बगैर प्रीचिंग मुकम्मल नहीं होती। इब्राहिम जिसके लिए खुदा का कलाम बताता है उसका पस मंजर, उसके अबो अजदाद बुतों की पूजा करने वाले। खुदा का कलाम इस बात की गवाही देता है, तारीख ये बताती है कि इब्राहिम, उसके अबो अजदाद चांद देवता की पूजा करते थे और वो उसको नाना कहते थे। बाइबल की तारीख को जानना बहुत जरूरी है। और जिन घरों में, जिन जगहों पर वो रहते, मैं इस सब को पढ़ रहा था कि उन घरों की जो कबर्ड्स बनी होती थी उस दौर के मुताबिक, खुदाई जब हुई इन जगहों की, तो यह बात सामने आई कि उन जगहों पर बुत पड़े होते थे। और ना सिर्फ इब्राहिम और उसका बाप तारे बुतों की पूजा करते थे, वो बुतों के बनाने वाले भी थे। और इब्राहिम एक ऐसे माहौल में था जहां घरों में हर तरफ बुत बुत और नक्शो नगारी बुतों की ही की जाती थी। और वो किसकी पूजा करते थे जी? चांद देवता की पूजा करते थे। तारीख बाइबल ये बताती है कि बहुत से लोग, बहुत सी कौमें सूरज की पूजा करती, चांद और सितारों की पूजा करती, इस वजह से कि उनमें से रोशनी निकलती है और वो रोशनी को जिंदगी का निशान समझते। लेकिन याद रखिए खुदा के कलाम के मुताबिक दुनिया के सारे माबूद क्या हैं जी? महज बुत हैं। ना वो देखते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो छूते हैं। इब्राहिम जिसने बुतों के माहौल में, बुत परस्ती के माहौल में, मैं ये सोच रहा था खुदा एक बुत परस्त को खुदा परस्त बनाना चाहता था। आज भी हम में से बहुत से हैं जो बुत परस्त हैं। आज भी हम में से बहुत से हैं जिनकी जिंदगियों में अपने अपने बुत हैं। उनका वक्त उनका बुत बन गया है, उनकी शख्सियत उनका बुत बन गई है, उनका पैसा उनके लिए बुत बनता जा रहा है। और वो खुदा से ज्यादा अपने सब कुछ की, यहां तक कि कईयों के लिए उनके मां बाप और कई मां बाप के लिए उनकी औलाद बुत का दर्जा रखती है। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी अकल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर जी? मोहब्बत रख। हालेलुया, हालेलुया। सो इट वाज अ ग्रेट चैलेंज फॉर इब्राहिम। उस वक्त तक वो इब्राहिम था और वो खुदा की इस आवाज पर ईमान लाया। उसने, पहली बात याद रखिए, खुदा पर ईमान लाना हमें हमारा सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर सकता है। हमें हमारा सब कुछ छोड़ने के लिए कह सकता है। सबसे पहले क्या किया जी? उसने खुदा के कहने के मुताबिक अपने बाप को, अपने अबो अजदाद को, अपनी कंफर्ट प्लेस को, जरा सोचें, जिन घरों में आप पैदा हुए, जिन जगहों पर आप रहे, और अगर आज भी उन जगहों पर रहें तो आपके अंदर उनके लिए चाहत है, उनसियत है। इंसान ना उन लोगों को छोड़ना चाहता है,
ना उन घरों को, ना उन शहरों को, ना उन मुल्कों को छोड़ने को दिल करता है जहां इंसान की पैदाइश हुई होती या उसने अपनी जिंदगी के इब्तदाई अयाम गुजारे होते हैं। याद रखिए, ईमान के सफर में खुदा हमें कुछ भी ऐसा करने के लिए कहता है जो हमारी कंफर्ट को, जो हमारी आसानियों को एक तरफ रखकर हमें मुश्किल का रास्ता अपनाने के लिए कहा जाए। हम फितरतन, इंसान फितरतन बहुत आराम पसंद है। हम में से हर कोई चाहता है कि बस मेरे लिए सब कुछ हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। याद रखिए, दुनिया में कोई ऐसा खादिम नहीं, खुदा का कोई ऐसा मुकद्दस नहीं कि उसने रूहानी तौर पर मेहनत की ना की हो और उसके पास बरकत हो। दुनिया का एक खादिम भी, कोई खुदा की बंदी ये आकर कह दे कि उसने स्पिरिचुअल लेबर नहीं की, उसने रूहानी तौर पर मेहनत नहीं की और खुदा ने उसे ब्लेस किया, उसे बहुत बरकत दे दी है, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। याद रखिए, खुदा के साथ चलना हमें आराम की हालत से बाहर लेकर आता है। हमें उस जगह पर चलना होता है जहां पर खुदा हमें कहता है। खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा? तू अपने बाप और अपने नातेदारों को क्या कर दे जी? छोड़ दे। हालेलुया। और खुदा का कलाम ये कहते हैं कि इब्राहिम उस पायदार शहर का उम्मीदवार था जिसका मुमार और बनाने वाला खुद क्या है जी? खुदा है। याद रखिए, इब्राहिम ने अपने घर को छोड़ा और उसका सफर, और यूं उसने खुदा के साथ अपना पहला कदम उठाया। आज की शाम याद रखिए, आपको शिफा लेने के लिए, खुशहाली के लिए, आगे बढ़ने के लिए, अपने घरों में हालात को ठीक करने के लिए, खुदा में गहरी रफाकत लेने के लिए आपको कदम उठाना होगा। कभी आपने गौर किया इस बात पर? हमारे घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं, जो खुदा हमें मिरास के तौर पर देता है, जब वो पहला कदम उठाते हैं तो घरों में कितनी खुशी होती है। मेरी बेटी है, यहीं पर रहती है लाहौर में। अभी उसका बेटा चंद महीनों का है, मेरा ख्याल है 8-9 महीने का है। तो जिस दिन उसने पहला कदम उठाया, वो चला, उसने एकदम मुझे टेलीफोन किया, अपनी मां को और मुझे टेलीफोन किया, और उसने कहा कि उसका नाम ज़ैफनिया है, सफनिया, कहती है कि उसने, डैडी आज सफनिया ने पहला कदम उठाया है, आज उसने चलना शुरू कर दिया है। वो और उसका बाप खुशी से भरे हुए थे। आप जरा सोचें कि जब हम उस आसमानी बाप जिसके हम रूहानी बच्चे हैं, जब हम रूहानी तौर पर पहला कदम उठाते हैं तो वो कितना खुश होता है। हालेलुया। और जब हम पहला कदम उठाते हैं तो उसके साथ ही खुदा का कलाम कहता है, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी क्या करें? हिफाजत करें। हालेलुया। इसलिए खुदा के लिए कदम उठाने से घबराए नहीं। खुदा के लिए कदम, अभी हमने गाया, न खतरा रहा अब शैतान का, न जुल्मत का और न तूफान का। दिलेर हो, बी ऑफ ग्रेट करेज, बी ऑफ ग्रेट करेज। याद रखिए, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा ने यशवा से क्या कहा? तू फक्त मजबूत और दिलेर हो जा। हर काम खुदा ने नहीं करना, खुदा चाहता है कि हम कुछ करें, एंड दैट इज टू टेक आवर फर्स्ट स्टेप। और वो ये कि हम अपने तरक्की के लिए, सरफराजी के लिए, सरबुलंदी के लिए, खुदा में आगे बढ़ते जाने के लिए अपना पहला कदम उठाने वाले हों। हालेलुया। वो खुदा की आवाज पर उसने अपने बाप के घर को छोड़ दिया। क्यों? उसके आगे एक मंजिल थी। लिखा है, और उस पायदार शहर का उम्मीदवार था इब्राहिम, जो बाद में इब्राहिम कहलाया, जिसका ममार और बनाने वाला क्या है जी? खुदा है। हमारे यीशु ने भी आसमान को, याद रखिए, छोड़ा। हमारे यीशु का घर कौन सा था? आसमान। वो मेरे और आपके लिए आसमानों को छोड़कर
हालेलुया, जमीन पर आ गया और खुदा का कलाम कहता है वो हमारे लिए गरीब बन गया और उसकी गरीबी हमारे लिए दौलतमंदी का सबब बन गई। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं अपने खुदावंद के लिए, वो जो आसमानों को छोड़कर मेरे और आपके लिए इस रूहे जमीन पर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा शख्स जिसके लिए खुदा आगे वादा करता है, वो बे औलाद शख्स है। खुदा उसे वादा करता है। अगर हम खुदा के कलाम में पैदाइश 15वें बाब में चाहें तो वहां पर खुदा उससे कुछ कहता है। ये देखिए कलाम मुकद्दस में से पैदाइश उसका 15वां बाब। लेकिन इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राहिम तू मत डर, दलेर हो, दिल शेर हो। मैंने आपको बताया कि खुदा से मौजा सिर्फ दलेर लोग ले सकते हैं, जो शैतान और उसकी कूतों का मुकाबला करने की जुर्रत रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने फरमाया, ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बड़ा अजर हूं। और इसके बाद इब्राहिम खुदा से सवाल करता है। वो कहता है, खुदावंद मेरा इस दुनिया में क्या है, मेरी कोई औलाद नहीं, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, अब वो वक्त दूर नहीं कि मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अली असर मेरे घर का मालिक बन जाएगा। लेकिन तब खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। हालेलुया, तब खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। मेरे पीछे बोले, तब खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। ऊंची आवाज में बोले, तब खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता, हालेलुया, और शिफा देता है, और शिफा देता है। हालेलुया, खुदा का कलाम नाज़िल हुआ और इब्राहिम और सारी के बांझपन का इलाज होना शुरू हो गया। लेकिन यह इलाज इस तरह नहीं हुआ। इस इलाज के लिए उन्हें कदम पर कदम उठाना पड़ा, उन्हें खुदा के साथ चलना पड़ा। याद रखिए, शिफा लेने के लिए, खुशहाली लेने के लिए और खुदा में तरक्की पाते जाने के लिए तसलसल के साथ खुदा के साथ चलते जाने की जरूरत है। यू कांट स्टॉप इट। ये नॉन स्टॉप वॉक है। नो एक्सक्यूज अबाउट इट, नो एक्सक्यूज अबाउट इट। इसके लिए हमारे पास कोई उसर नहीं। ओके खुदा, मैं 1 महीने के बाद तेरे पास आऊंगा। खुदा, मैं 2 महीने के बाद, आज खुदा मैं दुआ नहीं कर सकता, आज मैं कलाम नहीं पढ़ सकता। खुदा कल, नो कल, देन एंड देयर। बहुत से लोगों के पास बहुत से एक्सक्यूजेस हैं। मैंने गालबन पिछली दफा यहां पे कहा था, हमारे लोग सिर्फ संडे को ही इस्तेमाल करते हैं कि वो अपने सारे काम करें। अभी इस नौजवान ने भी यहां पर ये बात कही है और मैंने यहां पर फिक्रा बोला था, संडे क्रिश्चियंस आर ठंडे क्रिश्चियंस। लेकिन याद रखिए, जो फुल टाइम क्रिश्चियंस हैं, दे आर हॉट क्रिश्चियंस। हालेलुया, रूह कुछ आग है और रूह कुछ की आग से भरे रहते हैं। हालेलुया। वो तो चर्च में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि अपनी बरकत लेकर वहां पर जाएं, जिस तरह थोड़ा थोड़ा चंदा लेकर जाते हैं और बहुत से चंदा वहां पर इकट्ठा हो जाता है। जब हर ईमानदार थोड़ी थोड़ी बरकत लेकर खुदा की हुजूरी में जाएगा तो खुदा के घर उसके जलाल से भर जाएंगे, उसकी कुदरत से भर जाएंगे, उसके जोर से भर जाएंगे। डोंट वेट फॉर योर पास्टर। मत अपने पास्टर का इंतजार करें, मत अपने एवेंजलिस्ट का इंतजार करें। फाइट योर ओन फाइट। अपनी जंग खुद लड़ो। हालेलुया। और खुदा का कलाम नाज़िल हुआ। इब्राहिम और सारी के लिए उनकी शिफा का रास्ता बनना शुरू हो गया। खुदा ने कहा, ओके, नाउ यू कम आउट, नाउ यू कम आउट, यू हैव टू कम आउट फ्रॉम देयर। अब तुझे वहां से बाहर निकलना है।
ओह तेरा जहन इस खेमे में रहकर बहुत छोटा हो गया, तू अली असर दमिश्की के साथ रह रहकर तेरा जहन इसी तक महदूद हो गया। कई लोग बीमार नहीं होते, वो ज़हनी तौर पर बीमार होते हैं। कई लोग गरीब नहीं होते, वो ज़हनी तौर पर गरीब होते हैं। याद रखिए, खुदा के लोगों की खुशहाली, खुदा के लोगों की तंदुरुस्ती, गौर से सुनिएगा, उसका आपके हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका आपके हालात से कोई ताल्लुक नहीं है। असल खुशहाली यह है, अंजीर का दरख्त चाहे फले ना फले, अंगूर की ताक में चाहे फल लगे ना लगे, मैं हमेशा अपने खुदावन में खुश रहूंगा, सदा खुश रहूंगा, सदा खुश रहूंगा, सदा खुश रहूंगा। हालेलुया। उसके हुजूर में क्या है? कामल शादमानी है। और खुदा का कलाम क्या हुआ जी? नासिल हुआ। उसने कहा कम आउट, जस्ट सी इट। इन सितारों को गिन सकता है? नो लॉर्ड। 1 2 3 4 5 6, शायद ह्यूमन माइंड है ना, 10 15 16 17 18 19 100 101 102। आप जरा सोचें, इब्राहिम थक के बैठ गया होगा, खुदा बस अगो गिनती खत्म हो गई है। उसने कहा होगा तेरी औलाद को भी कोई नहीं गिन सकेगा, तेरी नस्ल को भी नहीं कोई गिन सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी बरकतें बेशुमार होंगी। आप खुदा के लिए कदम उठाना शुरू करें। खुदा का कलाम एक जगह खुदा के बंदा इब्राहिम के लिए कहता है, रूमियो उसका गालबन 4 बाब है। मैं ये आयत जरूर आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। उसकी 19वीं आयत पे अगर हम चले जाएं, लिखा है, और जो तकरीबन 100 बरस का था, बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करने के ईमान में ज़ईफ न हुआ और न बेईमान होकर खुदा के वादा में शक किया। उसने खुदा के कलाम को खुदा का कलाम ही समझा। ईमानदार खुदा के कलाम से मजाक करते रहते हैं। वो ये समझते हैं कि खुदा के मुंह से निकले तो ठीक है, मेरे मुंह से निकले तो शायद कुछ नहीं होगा। याद रखिए, ये कलाम जितनी कुदरत खुदा के मुंह से निकलते हुए रखता है, इतनी ही आपके मुंह से निकलते हुए रखता है। उसने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दिया है। हालेलुया। जितनी खुदा के मुंह से निकलते हुए इसकी कुदरत है, इतनी ही कुदरत आपके मुंह से इस कलाम की निकलती हुई है। हालेलुया। जब आप कहते हैं मैं बीमार नहीं, मैं तंदुरुस्त हूं, then you are healthy. Hallelujah, hallelujah. No question about it. No question about it. इसके बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। क्या लिखा है जी यहां पर? और ना बेईमान होकर खुदा के वादों में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर क्या किया जी? खुदा की तमजीद की, खुदा की। इसलिए मैंने कहा था खूब प्रोसेस करें। हालेलुया। याद रखिए, इससे पहले कि खुदा इब्राहिम से इब्राहिम बनाता और इब्राहिम को इसहाक बख्श देता, उसने पहले इसे परस्तार बनाया। वो बुत परस्त था, उसे खुदा परस्त बनाया। हालेलुया। उसने खुदा की तमजीद की। ही वर्शिप्ड हिज लॉर्ड, ही वर्शिप्ड हिज लॉर्ड। उसने खुदावंद अपने खुदा की तमजीद की। हालेलुया, हालेलुया। उसने खुदावंद अपने खुदा की तमजीद की। आपकी बीमारी चाहे कुछ भी है, यू शुड वर्शिप योर लॉर्ड, यू शुड वर्शिप योर लॉर्ड। इससे हटकर कोई बात है ही नहीं। नो एक्सक्यूज अबाउट दैट। कई लोगों के पास दुआ ना करने के बहुत से बहाने होते हैं, परस्तिश ना करने के बहुत से बहाने होते हैं। जो लोग परस्तिश नहीं करते, मैं उन्हें अपनी समझ के मुताबिक रूहानी बीमार समझता हूं। दे आर स्पिरिचुअली सिक, दे आर स्पिरिचुअली सिक। और याद रखिए, यीशु ने कभी भी किसी को रूहानी शिफा दिए बगैर उसको जिस्मानी शिफा नहीं दी। शिफा देने के साथ वो क्या कहता था? जा तेरे गुनाह, हालेलुया, फिर गुनाह
नहीं तो फिर मफलूज हो जाएगा, नहीं तो फिर खून जारी हो जाएगा। गुनाह ना करना, डोंट डू इट, डोंट डू इट। कई दफा लोग शिफा पाते और उसके बाद फिर उसी जिंदगी में, फिर उसी जिंदगी में, गुनाह की जिंदगी में, शक की जिंदगी में, नाउमीदी की जिंदगी में, बेदिली में फिर चले जाते हैं और यूं खुदा की कुदरत उनकी जिंदगियों में काम करना बंद कर देती है। दूसरी बात क्या है जी? ईमान वो जो खुदा के कलाम को खुदा का कलाम ही समझे, उसने यकीन किया इस बात पर, उसने यकीन किया इस बात पर। हालेलुया। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया। हालेलुया। और खुदा का कलाम क्या कहता है? बस ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद। मेरे पीछे बोले, बस ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद। एतमाद इसका मतलब है फुटिंग। फुटिंग, जहां पे आप खड़े होते हैं, जहां पे आप खड़े होते हैं। आई नो मैं इस स्टेज पर खड़ा हूं, ये एक मजबूत स्टेज है, मेरा चाहे जितना मर्जी वजन हो जाए, लेकिन ये स्टेज मजबूत है। हालेलुया। तो जिसकी चट्टान यहोवा खुदा हो रूहानी तौर पर, हालेलुया, हालेलुया, वो मुझे चट्टान पर चढ़ा दे। बस ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद। और मैंने क्या बताया आपको? उम्मीद क्या है? फुटिंग। आप कहां पे खड़े हैं? आप खुदा के कलाम पर खड़े हैं। खुदा का कलाम, जितने यहां पर बीमार आए हैं मेरे पीछे खुदा का कलाम बोले, यीशु आप मत इस सोचें जी बाद में प्रेयर सेशन होगा, बाद में पता नहीं कुछ और होगा तो फिर हमने ठीक होना है। आप ठीक हो चुके हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के लिए। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाता है। इट इज डन। ये हो चुका है। मेरे पीछे खुदा का कलाम, जितने बीमार आए हाथ हिलाकर बोले, यीशु आप मेरे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया और अब मैं गुनाहों के तबार से मरकर रास्तबाजी के तबार से जिंदा हूं। खुदा के कलाम में लिखा है इब्राहिम ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। हालेलुया। अब मैं गुनाहों के तबार से मरकर रास्तबाजी के तबार से जिंदा हूं और उसी के मार खाने से मेरी शुगर जा चुकी है, दिल की बीमारी जा चुकी है, फेफड़ों की बीमारियां जा चुकी हैं, गुर्दों की बीमारियां जा चुकी हैं, हड्डियों की बीमारियां जा चुकी हैं, जिगर की बीमारियां जा चुकी हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं अपने खुदावंद के लिए। डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट मोमेंट। गॉड हैज हील्ड यू, गॉड हैज हील्ड यू। मैंने पहले ही आपको बताया, मेरी जिंदगी में बारहा ऐसा हुआ, खास तौर पर बदरू गिरफ्तार लोगों के लिए। मैंने देखा मैं खुदा का कलाम सुना रहा हूं और खुदा ने लोगों को बदरूहों से आजाद कर दिया है। एक दफा नहीं, मेरे बहुत दफा खुदा ने मुझे यह तजर्बा कराया। मैं चाहता हूं आप ये एक्सपीरियंस, मेरे पास दूसरों की स्टोरीज नहीं है। आई नो माई गॉड इज विद मी। मुझे पता है मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। और जहां खुदा का खादिम है वहां पर खुदा खुद उतरता है। आप खुदा के लोग हो, वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को क्या करता है जी? आके तो आग को छू सकता है? आपके इर्द गिर्द आग है। हालेलुया। आपके अंदर आग है। Satan cannot touch you। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे कहें, पिछले दफे मैंने बुलवाया था, शैतान तो नहायत बेवकूफ है। शैतान, इंग्लिश में बड़ा मजा आता बोलने का। Satan, you are stupid, you are stupid, you are stupid। जादूगरो तुम अहमक हो, फालगिरो तुम अहमक हो, चिल्लाकशी करने वालों तुम बेवकूफ हो। यीशु ने तुम्हारी खोपड़ी को कुचल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। सबूत के लिए जो लफ्ज यूनानी में इस्तेमाल हुआ, दैट इज सर्टिफिकेट, दैट इज सर्टिफिकेट। और पाजी रजिस्ट्री एड्रेस का घर कोई इनसे ले सकता है? नो, कोई नहीं ले सकता। क्यों?
अगर कोई उस पर कब्जा करना चाहेगा, कहेंगे ये रजिस्ट्री मेरे नाम पे है, मेरे नाम पर इसका इंतकाल हो चुका है, शिफा का आपके नाम पर इंतकाल हो चुका है, खुशहाली का आपके नाम पर इंतकाल हो चुका है, हालेलुया, पाकीज़गी का आपके नाम पर इंतकाल हो चुका है, हालेलुया, जोरदार तालियां बजाओ यीशु के लिए। इट इज डन, इट इज डन, हालेलुया। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, जहां पे भी खुदा मुझे लेकर जाता है अपने मिनिस्ट्री के स्टेज से या मुख्तलिफ चर्चेज में, मैं एक ही बात चाहता हूं, मेरा विजन है ये, लोग खादमों पर एतमाद करना छोड़कर खुदा पे एतमाद करना शुरू कर दें। हालेलुया। खादम आप जैसे ही हैं, हम लोग आप जैसे ही हैं, खुदा ने बरकत दिया, खुदा का बड़ा शुक्र है, लेकिन याद रखिए इज्जत, बुजुर्गी और हशमत और जलाल उसके लायक सिर्फ वही है जिन गधों पर वो सवार हो जाता है, उनके आगे भी फूल डाल दिए जाते हैं। ईमान वो जो कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। बहुत से ईमानदार, बहुत से खादम, बहुत से कलाम सुनाने वाले ना वक्त की कुर्बानी देना चाहते हैं, ना ताकत की कुर्बानी देना चाहते हैं, ना पैसे की कुर्बानी देना चाहते हैं, ना वो खानदान की कुर्बानी देना चाहते हैं। दे आर सो सेल्फिश एंड दे आर सो कॉल्ड द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, और उन्हें कहा जाता है ये खुदा के लोग हैं। नो, बहुत बड़ा झूठ है ये। ईमान से चलने वाले लोगों को कुर्बानी देनी पड़ती है, और उन्हें कुर्बानी के लिए क्या होना चाहिए जी? तैयार रहना चाहिए। आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? हाथ थोड़े से थले जाना शुरू हो गए। आप पहली बात, आप अपनी ताकत की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं कि मेरी ताकत जितनी खुदावंद ने मुझे दी है वो खुदा के लिए इस्तेमाल होगी। हालेलुया, हालेलुया। उसने जितना मुझे वक्त दिया है वो उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। हालेलुया। उसने जितना मुझे पैसा दिया है उसके जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। याद रखिए वो आपको इस्तेमाल करने के लिए देता है। तू ही कहते मेरी कमाई ये नहीं है। ओ खुदा का नाम है, कहा करो शुक्र है कि खुदा ने मुझे दिया है। मेरी सैलरी नॉनसेंस। शुक्र करें खुदा हमें देता है। आइए बरकत के कलमात बोलें, ये वो नहीं है जो आखिर में बोले जाते हैं। अपने हाथ सामने रखें और मेरे पीछे कहें, खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तू मेरे हाथों के कामों को क़याम बख्शता है, फलदार बनाता है, मुद्दतों अपने हाथों के कामों से फायदा उठाने का फजल देता है, और फजल देता है कि नस्ल दर नस्ल मेरे हाथ हमेशा देने वाले हाथ हों और लेने वाले ना हों। हालेलुया। ओ हाँ, वी आर नॉट बेगर्स। हम फकीर नहीं है, हम देने वाले हैं। हम हैं तो गरीब, लेकिन बहुतों को दौलतमंद कर देते हैं। हालेलुया। अपनी रूहानी गरीबी पर फख्र की कर, वो गरीबी नहीं, रूहानी गरीबी की मुबारक है वो जो दिल के गरीब है। मुबारक है वो जो who are poor in spirit. That means they listen the word of God, they listen the voice of God. Hallelujah. वो खुदा की क्या करते हैं जी? आवाज को सुनते हैं। ईमान हमें इस बात की तरफ लेकर जाता है कि हम कुर्बानी देने के लिए क्या हों जी? तैयार हों। 22वां बाब। इन बातों के बाद मैं सोच रहा था, कभी ज़हन तस्लीम नहीं करता कि एक बुढ़िया और एक बूढ़ा शख्स लिखा है इन बातों के बाद। इसलिए उन बातों से जरा पहले बाद की बातें जो हुई है जरा सुने। बुजुर्ग थी, बूढ़ी औरत थी सारा। अभी मलक को पसंद आ गई। वो कभी बूढ़ी औरत भी किसी ने पसंद आई? जरा गौर से सुने। खुदा के कलाम की बात है, पाकीज़गी की हालत में हम सब। She was so beautiful. उसके ईमान ने उसको जवान बना दिया था। हालेलुया। इब्राहिम के ईमान ने उसको जवान बना दिया था। हालेलुया। इसीलिए तो खुदा के कलाम में से हम कहते हैं वो तेरी जवानी नू ओ एक लगा लगू के को नहीं, इससे बात नहीं बनती, इससे बात नहीं बनती।
वो वैसे ही अपने कलाम के वसीला से हमें जवान कर देता है। हालेलुया, हालेलुया, अकाबों को ससुर। देखा, इन बातों के बाद क्या हुआ जी? खुदा ने इब्राहिम को आजमाया। खुदा आपको आजमा सकता है, लेकिन खुदा बदी से नहीं आजमाया जाता। जब कोई बदी से आजमाया जाए तो ये ना कहे कि वो आजमाइश खुदा की तरफ से है। हाँ, ईमान की आजमाइश है। यहां पर क्या लिखा है? इन बातों के बाद यूं हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहिम। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। आगे खुदा ने कहा, तेरा एक ही बेटा है, इसे मेरे लिए कुर्बान कर दे। इब्राहिम ने यह कहा, अच्छा खुदावन, कल दसांगा। अच्छा खुदावन, 1 महीने बाद सही। क्या इब्राहिम ने कोई वक्त लिया है? कितनी दफा चंदा डालते हुए हमारे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। कितनी दफा दे यकी देते हुए हमारे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं। ओके, कोई बात नहीं, इस महीने नहीं, अगले महीने से थोड़ा सा और काम हो जाए, फिर से। नो, उसी वक्त उसने कहा, ओके लॉर्ड, आई एम रेडी टू बे यू। मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? अपना हाथ हिलाकर कहें, क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। शिफा आपको मिल चुकी है। अब सिर्फ ये बलूगत की तरफ जाएगी, ये मैच्योरिटी की तरफ जाएगी। अगले विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स यू विल बी, आप इस जगह पे नहीं होंगे रूहानी तौर पर, यू विल बी समवेयर इन द हायर प्लेसेस। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान से खुदा का कलाम सुनते चले जाएं। इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा। ही वॉज रेडी फॉर इट। पूरी रात क्या किया होगा उसने? ही स्ट्रेंथन हिमसेल्फ, ही स्ट्रेंथन हिमसेल्फ। उसने अपने आप को पूरी रात मजबूत किया होगा। ओके लॉर्ड, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी फॉर इट। वो अपने आप को देखता होगा कि मैं ईमान से जा रहा हूं, मेरा बेटा मेरे साथ जा रहा है। याद रखिए, जब मुश्किल वक्त में हो, रातों को उठकर दुआ करें, दुआ में वक्त गुजारें, खुदा के कलाम में वक्त गुजारें। कई दफा खुदा हमें कुछ करने के लिए कहते हैं और हम उस वक्त के मैच्योर होने से पहले सोकर क्या कर देते हैं जी? वक्त गुजार देते हैं। देखे, तीसरे दिन 3 दिन का सफर है। शिफा का सफर लंबा भी हो सकता है। खुशहाली के हसूल का सफर चंद दिनों का हो सकता है, चंद महीनों का हो सकता है, लेकिन यू विल गेट, यू विल गेट। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हालेलुया। कोई इसमें शक वाली बात नहीं है कि होगा या नहीं होगा, होगा। हालेलुया, हालेलुया। देखा कि उसने लकड़ियां चीरी और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उससे बताई थी रवाना हुआ। तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की। हालेलुया। मेरे पीछे बोले, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को, निजात दहिंदा को, निजात दहिंदा को तकते रहो। हालेलुया। और उस जगह को दूर से देखा। हमें दूर से देखने की आदत होनी चाहिए। हम दूर से ही अपनी शिफा को देख लें, हम दूर ही से अपनी खुशहाली को देख लें, हम दूर ही से अपनी सरफराजी को देख लें, हम दूर ही से अपनी सरबुलंदी को देख लें और अपने सफर को जारी और सारी रखें। आप पहला कदम ले चुके हैं। कैरी ऑन विद इट, कैरी ऑन विद इट, कैरी ऑन विद इट। हालेलुया। उसने दूर से निगाह की। उसने ये नहीं कहा ये सफर बहुत दूर का है। नो, ही कंटिन्यूड विद इट। तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा, तुम यहीं गधे के पास ठहरो। आपके रूहानी सफर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी बात को नहीं समझते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ खुदा आपको कह रहा है, वो आपसे करवाना चाहता है, वो उस बात को नहीं समझते। इब्राहिम के नौकर इस बात को नहीं समझते थे कि उनका मालिक क्या करने वाला है। बहुत से लोग
इस बात को नहीं समझते कि खुदा आपको इलाही सेहत देने वाला है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते कि वो आपके इस सफर में आपको इलाही खुशहाली, सेहत, तंदुरुस्ती, पाकीज़गी और फतहमंदी देने वाला है। गधों को वहीं पर रहने दें। जो आपकी बात नहीं समझते वो गधों से ज्यादा नहीं है। बांध दें गधों को वहां पर और खुदा के साथ अपने सफर को जारी और सारी रखें। ये आपका बाप भी हो सकता है, ये आपकी मां भी हो सकती है, ये आपका दोस्त भी हो सकता है, ये आपका शौहर भी हो सकता है, ये आपकी बीवी भी हो सकती है, ये आपके बच्चे भी हो सकते हैं। जो आपकी बात को ना समझे इन्हें वहीं पर छोड़े और खुदा के ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु के साथ चलते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। कंटिन्यू विद इट, कंटिन्यू विद इट, कंटिन्यू विद इट। उसने कहा कि मैं और मेरा बेटा अभी कुर्बानी गुजरान कर, सजदा करके, वर्शिप करके, वर्शिपर्स फेस्टिवल वर्शिप करके, उसे पता था हम वर्शिप करेंगे तो सारा काम हो जाएगा। वर्शिप भी तो लोग करते नहीं है, इसीलिए फंसे रहते हैं। उसने कहा हम सजदा करके क्या आते हैं जी, वापस आते हैं। रस्ते में उसके बेटे ने उससे पूछा, डैड, मौजूदा कहते डैड, पापा, वो कई जवान पे उन्होंने बाबा ही कहते हैं, वो चंगा भला जवान बंदा, वो बाबा डैडी ठीक है, डैडी ठीक, बाबा क्यों कहते? बाबा तो दादा होता है या नाना होता है। ठीक है जी। उसने कहा डैड, भरा कहां है? क्या उसके पास कोई जवाब नहीं था? क्या इब्राहिम के पास कोई जवाब नहीं था? आज बहुत से बाप हैं जिनके पास अपनी औलाद को देने के लिए जवाब नहीं। आज बहुत सी माएं हैं जिनको अपनी औलाद को देने के लिए जवाब नहीं। उसने उसे जवाब दिया, उसने अपना तजुर्बा बयान किया, उसकी सारी ईमान की जिंदगी एक दफा फिर उसकी रूह में उमड़ आई। उसने कहा मुहैया करने वाला हमारे साथ है, चीजें हमारा मसला नहीं, तुम सफर को जारी रखो और हम कुर्बानी देकर के लिए आगे चले। हालेलुया। प्रोविजन इज नॉट द प्रॉब्लम। बहुत लोगों की प्रॉब्लम ही उनकी प्रोविजन है, उनकी भाग दौड़ है, उनका पैसे के पीछे भागना है। उसने कहा दिस इज नथिंग, खुदा खुद ही मुहैया करेगा। हालेलुया। खुदा खुद ही मुहैया करेगा। मुझे चीजों की फिक्र नहीं है मेरे बेटे, मुझे किसी और चीज की फिक्र नहीं। मैं खुदा का तजर्बा रखता हूं, मैं खुदा का तजर्बा रखती हूं। गॉड विल डू फॉर मी, गॉड विल प्रोवाइड। हालेलुया। हमारे घर में कुछ चैलेंज आ जाए, अब्बू सबसे पहले कहते हैं नो मन नो फन। ईमानदार बाप क्या कहेगा? ओके, गॉड विल डू इट। ईमानदार मां क्या कहेगी? हां, खुदा करेगा। वो जिसने बेटा ही देने से दरेग न किया, वो उसके साथ और सब चीजें क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं अपने खुदावंद के लिए। उसने कहा तू ऐसे मसलों में उलझ रहा है, यू विल गेट एवरीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग। हालेलुया। मैं जरूर अपने घर से एक आपको छोटी सी गवाही दूंगा मुख्तसर तौर पर। मेरी मां और मेरे बाप ने तकरीबन 8 साल तक बहुत बुरे हालात देखे। मैं उन हालात का बयान नहीं कर सकता क्योंकि मैंने नहीं देखे वो हालात। मैं उसके बाद पैदा हुआ, इसलिए मेरा नाम मुबारक रखा गया। जिस दिन मेरे बाप की नौकरी बहाल हुई, मैंने गालबन सेमिनार पे कहा था कि आई एम अ ब्रेक थ्रू पर्सन। और आज खुदा यहां पे ब्रेक थ्रूज दे रहा है। किन को ब्रेक थ्रूज मिल रहे हैं? किन के बंधन खुल रहे हैं खुदा के कलाम के वसीला से? हाथ हिलाकर मुझे बताएं किन के बंधन खुल रहे हैं। यस, खुदा अपने रूह के वसीला से ऐसा कर रहा है। आमीन। मुझे अपनी मां के अल्फाज याद है। उन्होंने कहा बेटा, इन 8 सालों में ना तो हमारे खुदा ने हमें कभी नंगा होने दिया और ना कभी उसने कभी भूखा सोने दिया। ये ईमानदारों की मां का और बाप का जवाब होना चाहिए, ये गवाही होनी चाहिए। हालेलुया। शी सेड इट। हमने बहुत बुरे हालात देखे, लेकिन बेटा खुदा बड़े मेहरबान है, बेटा खुदा बड़े तरस से भरा हुआ है। एक रात हम भूखे नहीं सोए, एक दिन उसने हमें नंगा नहीं रहने दिया। बियाबान के सफर में ना तो बनी इसराइल का ओ कपड़े पुराने हुए, ना उनकी जूतियां पड़ी, ना उनको किसी मेडिकल
मेडिकल स्टोर, क्या भी बियाबान में कोई मेडिकल स्टोर था, कोई हॉस्पिटल? नो। खुदा के साथ इस सफर में उसका डिवाइन 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 हेल्थ आपको चारों तरफ से अपने घरों में लिए रखती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो खुदा का बंदा क्या कहता है, वो मेरे चेहरे की रौनक, कई मुंह दे 12 बजे होंगे ने, बोले वो मेरे चेहरे की रौनक, मेरे सारे बदन की सेहत और मेरी हड्डियों की ताजगी है, वो मेरी नाफ की सेहत है। उस पहाड़ पर पहुंचकर अच्छा बच्चा है, नंबरदार है, उसने उसको बांधा है, लकड़ियां तैयार की हैं, उसको उस पर लिटा दिया है, उसने हाथ में छुरी पकड़ ली, पीछे से आवाज क्या आती है, दैट्स एनफ, मैंने तुझे तोला और तू पूरा निकला। हालेलुया। मैंने तुझे आजमा लिया, तेरे बेटे का नाखालिस लहू नहीं, मेरे बेटे का पाक लहू इस दुनिया के लिए बहाया जाएगा, जो उनके गुनाहों को धो देगा, जो उनकी बीमारियों से उनको शिफा दे देगा। तेरे बेटे का लहू नहीं, मेरे बेटे का लहू। हालेलुया। तेरे बेटे का लहू नहीं, मेरे बेटे का लहू। हालेलुया। आइए उसके लहू के लिए भरपूर तालियां बजाएं। You are obedient, that's enough. लेकिन तेरे बेटे का लहू ना खालिस है, हाँ? ये मेरे बेटे का लहू है, जो किसी बकरे का नहीं, किसी बछड़े का नहीं, किसी मुर्दे का नहीं, किसी पापी का नहीं, बल्कि पाक यहोवा का लहू है। हालेलुया, हालेलुया। टेक योर फर्स्ट स्टेप, टेक योर फर्स्ट स्टेप। अपना पहला कदम खुदा के साथ चलने में गुजारें, उठाएं, अपनी जगह पर खड़ा हो जाए, मत झिझका करें। आपने देखा जब बच्चा चलना शुरू होता है, एक दो जरा विजुअलाइज करें, जिन्होंने अपने बच्चों को पाला है, कभी उनका बाप या उनकी मां उनके पीछे नहीं होती, मां उसको चलाना शुरू कर दी है और खुद उसके साथ साथ आगे आगे चलती है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम गिरने लगते हैं तो वो हमें गोद में उठा ले, जिससे मां बच्चे को गिरने नहीं देती, वो उसको गोद में उठा लेती है। हालेलुया। जहां हम चल सकेंगे ठीक है, जहां हम नहीं चल सकेंगे वो हमें अपनी गोद